देखो एक क्वेश्चन है इस प्रकार का तुम लोग का कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करें। यानी किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है ये हम पता करेंगे, ठीक ना। तो बीजीय व्यंजक के चैप्टर में हम आज बीजीय व्यंजक का पता करेंगे कि किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो कह रहा है कि एक नंबर में संख्या x और y के योग का आधा, जैसे क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार से हम लोग हल करते हैं। क्या कहेगा, एक प्रकार का क्वेश्चन है कि संख्या x और y और क्या है y के योग मतलब क्या होगा, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा। देखो यही क्वेश्चन है तुम्हारा बीजीय व्यंजक बनाने का, ये वाला क्या एक क्वेश्चन है किस प्रकार से व्यंजक बनेगा हमारा। तो क्या कह रहा है कि संख्या x और y का योग, तो x का और y का योग आधा मतलब क्या होना चाहिए, नीचे दो से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। आधा का मतलब यही होता है कि दो से भाग देना, है ना। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हम समझेंगे कि x को स्वयं से गुना करने पर, स्वयं से गुना करने पर प्राप्त व्यंजक क्या होगा, प्राप्त व्यंजक क्या होगा, जल्दी से हमारा बताएगा कि x को किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना, वर्ग हो जाएगा। यानी x का क्या करेंगे, उसी संख्या से गुना करेंगे, x से ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी दो को दो के साथ गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी क्या कहेंगे कि दो का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। ठीक है, समझ रहा है क्वेश्चन को। अगर फिर इसमें कहे कि m को गुणनफल 3 से गुना, मतलब देखो एक क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, m और n के गुणनफल के 3 गुने, क्या गुने, 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। देखो क्वेश्चन जैसे कहा वैसे ही करेंगे। कह रहा है कि m और n के गुणनफल के 3 गुना। देखो पहले तो m और n के गुणनफल, m और n का गुणनफल, ठीक है, उसका 3 गुना, यानी m और n का 3 गुना, या तो इन्हें 3 गुना कर देंगे या इन्हें 3 गुना कर देंगे, समझ गया। 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना, में संख्या 5 को जोड़ दिए, है ना। इसको हल करके लिखेंगे तो 3mn प्लस 5। देखो इस प्रकार का बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा, व्यंजक प्राप्त होगा। अब देखो यही में से हम एक पदी द्विपदी पद बता देते हैं कि इसमें कितने पद हैं व्यंजक के, है ना, कितने पद हैं, इसमें कितना पद का व्यंजक है। देखो एक पद का ये है, एक पद का अलग है, यानी श्याम्बुल के बाद, यानी जोड़ घटा, यानी साइन के बाद, जोड़ घटा गुना भाग के बाद या पहले तक का जो भी नंबर है उसे एक लिखेंगे। ई जो है तो 1 गुना 1 है, ई भी 1 है, तो कितने पदी हो जाएंगे, ये द्विपदी, क्या हो जाएगा, द्विपदी व्यंजक हो जाएगा। जिसमें एक ही पद हो, जिसमें एक ही पद हो क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। जैसे x कौन सा पदी व्यंजक है, एक पदी। इसका पूछेगा कि गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x में कितना गुना है, ये जो x हम लिखे हैं इसमें कितना गुना है x का,
एक्स में क्या गुना है? एक गुना है। जब कोई डिजिट ना दिया हो, किसी भी अल्फाबेट में डिजिट ना दिया हो कि कितना गुना है, उसका गुणांक लिखे। क्या लिखे? गुणांक लिखे तो उसमें एक गुना रहेगा। समझ गया? पूछेगा 3m n में n का गुणांक क्या है? n का गुणांक क्या है? गुणांक बताओ हमको। n का गुणांक क्या दिखता है? 3m और n है तो इसमें n का गुणांक n के साथ कितना गुना किया हुआ है? n के साथ देखो ये दोनों नंबर गुना किया हुआ है, यानी 3m क्या है? m का n का गुणांक है। बात समझ गया? ये एकदम चैप्टर एकदम आसान रहने वाला है। अगर समझ गया बात तो एकदम आसान है, और नहीं समझा तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर रहने वाला है ना? थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और बनाना एकदम आसान है। बनाना एकदम आसान है, सिर्फ गुना भाग जोड़ घटा पर विशेष रूप से हम ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्या एक मूल बेसिस है क्वेश्चन बनाने का कि जोड़ घटा अगर मेरा सही नहीं होगा, एक भी जगह पर हम माइनस प्लस का अंतर कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, है ना? पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर कहीं जोड़ लग रहा है और हम गलती से घटा कर दिए, पूरा कैलकुलेशन जितना हम हल किए सारा का सारा गलत हो जाएगा। ठीक है? तो जोड़ घटा पर इसमें विशेष ध्यान रखेंगे और बहुत इजी चैप्टर होने वाला है। ठीक है? कई जगह है तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जिस इसमें देखो कह रहा है कि पद कितने हैं। देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं 2x⁴ और +5y का स्क्वायर और -3x² y और कह रहा है कि मैं 10 के सभी पद लिखे। कितने पद है इसमें? कितना पद है तुमको दिख रहा है इसमें? पद कितना पद है? देखो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। कह रहा था सभी पद लिखे, साइन को हटका देंगे, चिन्ह को हटका देंगे, बस सबको लिख देंगे। एक पद हुआ, दो पद हुआ, तीन पद हुआ, चार पद हुआ। कोई दिक्कत? इसी में कहेगा कि x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? क्या है? 2 है। x के साथ गुना, x⁴ का गुणांक 2 है। इसमें कहेगा कि y का गुणांक क्या है? अगर इसमें कह देगा y का गुणांक क्या है तो y के साथ कौन इसमें गुना है? 3 और x² गुना है ना? जो बचा हुआ डिजिट है, गुणांक मतलब गुना, यानी अगर हम कह देंगे कि कोई दो अंक दिया हुआ है, इसके साथ क्या गुना है, अगर 3 यहाँ लिख देंगे, 3 रहेगा और 2 लिखेंगे, हम कहेगा कि 2 का गुणांक कौन है? 2 का गुणांक कौन तुमको दिख रहा है? बेचारा 3 ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो 2 का गुणांक 3 है। इसी प्रकार से अल्फाबेटिकल में भी करते हैं। अब बस बीजीय व्यंजक में अल्फाबेट का ही प्रयोग हम करेंगे ज्यादातर जाता है ना? उसके बाद पद निकालेंगे। कुछ देर में हम लोग एक पदी, द्विपदी, बहुपदी व्यंजक देखेंगे। ठीक है? X, Y